जो भी सॉफ्टवेयर एनिमेशन के लिए यूज़ होने वाले हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है जो नहीं क्लियर हो पाता है, वो मुझे आप पूछ सकते हो। राम राम जी सभी भाइयों को। वेलकम टू द 2D लैब, जहाँ हर आइडिया बनेगा एनिमेशन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर 2D एनिमेशन। हमने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन वहाँ मैंने डिटेल में नहीं बताया था। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि इस टॉपिक पे आप डिटेल में बताइए कि किस तरह का प्रोसेसर होना चाहिए एक एनिमेशन के लिए, कितनी रैम होनी चाहिए उसमें, क्या ग्राफिक कार्ड ज़रूरी है लगाना या नहीं ज़रूरी है, और क्या बेस्ट रहता है एनिमेशन के लिए, लैपटॉप सही रहता है या फिर कंप्यूटर सही रहता है। तो आज इस बारे में हम पूरी बात करेंगे एंड डिटेल से सारी चीज़ें हम जानेंगे कि कौन सा प्रोसेसर सही रहता है। अच्छा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे सारी सीरीज आने वाली है आपका। तो ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका आंसर देने वाला हूँ। तो इस सीरीज में जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें आपका कैरेक्टर ट्रेसिंग, कैरेक्टर रिगिंग, कैरेक्टर एनिमेशन, बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड हो गया, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, कहाँ से लिखवाया जाता है, वॉइस ओवर कहाँ से लिया जाता है, कैसे बनाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैनल के थ्रू जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5 चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर रखी हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो उसको चेकआउट ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ हमने बताया था आपको कि कितना पैसा आता है एनिमेशन से और क्या क्या गैजेट्स होने चाहिए अपने पास में, और एनिमेशन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। जो मोस्ट क्वेश्चन थे तो वहाँ पे मैंने आंसर दे रखे हैं, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा जाके। ठीक है, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर 2D एनिमेशन। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक, आप ये समझो कि जैसे एक इंसान की बॉडी में एक किडनी होती है, वैसे एक सिस्टम के अंदर एक प्रोसेसर का महत्व रहता है। अगर आपके पास इंटेल कंपनी का प्रोसेसर है तो इसके i3, i5, i7 और i9 आता है इसके अंदर, राइट। इसमें i3 लो पावर का प्रोसेसर होता है और i9 हाई पावर का प्रोसेसर होता है। और अगर आप AMD कंपनी का प्रोसेसर लगाते हो, लाइक Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 होता है। Ryzen 3 लो पावर का प्रोसेसर होता है और Ryzen 9 हाई पावर का प्रोसेसर होता है। अब अगर हम बात करें जनरेशन की, अब सभी के अंदर जनरेशन आता है। अब ज़्यादा हम टेक्निकल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक हम मिनिमम एनिमेशन की बात करेंगे आपसे, जहां से आपका स्टार्टअप हो सके। अगर आप सिस्टम में i3 प्रोसेसर है, वह 8 जनरेशन के ऊपर का होना चाहिए। और अगर आपके सिस्टम में i5 लगा हुआ है तो उसका जनरेशन 6 जनरेशन के ऊपर होना चाहिए। और अगर आपके सिस्टम में i7 लगा हुआ है तो उसका जनरेशन 4th जनरेशन के ऊपर होना चाहिए। और अगर आपके सिस्टम में i9 है तो कोई भी जनरेशन हो, स्मूथ एनिमेशन हो जाएगा उसमें कोई इशू नहीं आएगा। वहीं अगर हम जनरेशन AMD की बात करें, तो अगर आपके सिस्टम में Ryzen 3 लगा हुआ है तो 3rd जनरेशन के ऊपर होना चाहिए। और अगर Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 लगा हुआ है तो उसमें कोई भी जनरेशन हो, स्मूथ एनिमेशन चलेगा। और अगर आपके पास इससे भी कम पावर सिस्टम है तो ऐसा नहीं है कि आपका एनिमेशन नहीं चलेगा या नहीं कर पाएंगे, चलेगा, लेकिन लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर स्मूथ नहीं चलेगा। आप सॉफ्टवेयर को पुराने वर्जन में यूज़ कर सकते हैं और वो आपके सिस्टम में स्मूथ रन करेगा। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे आपने फेसबुक कभी भी यूज़ किया होगा 3-4 साल पहले, तो वो 300 MB 400 MB का मिनिमम आता था। अभी के आप 2025 में देख लो, 700-800 MB का है, मतलब 1 GB स्टोरेज ले लेता है। तो आप समझ लो, कोई भी सॉफ्टवेयर जब कोई अपडेट करता है अपना, तो वो MB बढ़ती है उसमें। तो सिंपल सी बात है, जो आपकी स्टोरेज होती है वो आपका वही चार्ज उसमें ले लेता है। तो क्या होता है ना कि आपको पता नहीं चलता है, पर वो स्टोरेज जो है उधर भरती चली जाती है। अब बात करते हैं रैम की। आपके सिस्टम में कम से कम 4 GB तो रैम होना ही चाहिए। अगर आपके सिस्टम में 4 GB से कम है
तब तो एनिमेशन आप कर ही नहीं पाओगे, इसलिए कम से कम 4 GB होना जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। देखिए ग्राफिक कार्ड का होना ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है फिर भी आप स्मूथ एनिमेशन कर पाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम में यूज होता है, वो सॉफ्टवेयर ग्राफिक कार्ड को यूज करता ही नहीं है। अब दोस्तों एनिमेशन के लिए मॉनिटर जो होना चाहिए वो फुल HD होना चाहिए। वैसे आजकल सभी मॉनिटर ही फुल HD आते हैं, लेकिन जिसके पास पुराना सिस्टम है, क्योंकि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए फुल HD मॉनिटर होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कंप्यूटर बेस्ट रहेगा या फिर लैपटॉप। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कंप्यूटर बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप न्यू लेने वाले हो तो आंख बंद करके कंप्यूटर ही खरीद लीजिएगा। अगर एक तरफ कंप्यूटर रख दिया जाए और एक तरफ लैपटॉप, और उसमें एक ही प्रोसेसर डाला जाए और एक ही रैम डाल दी जाए, और तब कोई पूछे कि कंप्यूटर स्ट्रांग है या फिर लैपटॉप ज़्यादा पावरफुल, तो मेरा एक ही जवाब होगा कि कंप्यूटर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आप अगर खरीदिएगा तो कंप्यूटर ही खरीदिएगा। बस यही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है एनिमेशन के लिए: डिसेंट प्रोसेसर, मिनिमम 4 GB रैम, फुल HD मॉनिटर। इतने से ही पूरे एनिमेशन का काम हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एनिमेशन के लिए किस तरह का सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए और क्या प्रोसेसर होना चाहिए। मैं आपको डिटेल से समझा पाया हूँगा। क्वेश्चन बहुत लोग के ये भी आ रहे थे कि अगर सेम टाइप की वीडियो बनाएंगे तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता रखा है, उसमें मैंने बताया था, वैसे फिर भी बता देता हूँ कि बहुत सारे आप डिफरेंट स्टोरी बना सकते हैं। कार्टून स्टोरी का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक कैटेगरी का बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी डिफरेंट स्टोरी आप बना सकते हो। जैसे मॉरल स्टोरी हो गई, आपका हॉरर स्टोरी हो गया, बर्ड्स स्टोरी हो गई, तो बहुत सारे एनिमेशन आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि या कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, जो भी एनिमेशन करने में अच्छा लगे, वो चीज़ आप पकड़ सकते हो। अपने घर वालों को ये चीज़ दिखाइए और उनसे बोलिए कि मुझे ये चीज़ सीखना है, और अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग का ही फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग फोकस से काम करना, ना कि लैपटॉप या कंप्यूटर लेके आप न्यू मूवी उसमें आप देख रहे हो। वो जब देखना जब आप सक्सेस हो जाना। तो गाइज़ आई होप वीडियो आप लोग को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। हम जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं उसमें कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए। वैसे बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन चलो थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। जो भी सॉफ्टवेयर एनिमेशन के लिए यूज़ होने वाले हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल फ्री दूंगा, कोई भी उसमें चार्ज नहीं रहेगा। तो आपको बस इतना ही करना है, केवल वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, उन लोगों के साथ में शेयर कर लेना है जो ये एनिमेशन सीखना चाहते हैं और इस दुनिया में आना चाहते हैं। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है जो नहीं क्लियर हो पाता है, वो मुझे आप पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम सभी भाइयों।